ओम नमो वासुदेवाय नमः। प्रियजनों, मैं आपके सामने आज श्री विष्णु पुराण का प्रथम अध्याय का श्री गणेश कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देव में स गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णवे नमः। नारायणे नमः। लक्ष्मीपतिये नमः। ओम नमो शिवाय नमः। तो आपके सामने महाविष्णु पुराण का प्रथम अध्याय, जिसका वृत्तांत है पाराशर मुनि को श्री विष्णु से ज्ञान की प्राप्ति होना। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में स्पर्श करके बोले, हे गुरुदेव जी, मैंने आपसे संपूर्ण वेद वेदांग और सभी धर्म शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है। हे मनुष्य, आपकी कृपा से मेरे गुरुजी जन भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों का अभ्यास में लगनता से परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखार बिंद से यह सुनना चाहता हूँ कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई है और कैसे होगी, तथा है ब्रह्मन, इस संसार के उपादान का कारण क्या है, यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न होगा, तथा पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा, तथा यह पहले भूतों का परिणाम, समुद्र पर्वत देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान, सूर्य आदि का परिमाण तथा उसका आधार, देवता आदि वंश, मनवंतर, जो बार बार आने वाली 4 युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों की पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना और ब्रह्मादि वर्ण ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब महामुनि शक्ति नंदन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरे प्रति अपना मन प्रसन्न करके मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं सब जान सकूं। श्री वारासी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय जी, मेरे पिताजी के पिता अर्थात दादाजी श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, यह अवश्य पूर्व प्रसंग का आपने मुझसे स्मरण कराया है। हे मैत्रेय जी, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया तो मुझे बहुत क्रोध आया। तब राक्षसों का नाश करने के लिए मैंने यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर राख हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को संपूर्ण नष्ट होते देख मेरे पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं, अब शांत हो जाओ। राक्षसों का कोई अपराध नहीं था, तुम्हारे पिताजी के लिए ऐसा ही होना था, करनी थी, जिसे कोई टाल नहीं सकता। क्रोध तो मूर्खों की ही आता है, ज्ञानी जन जो है उनको भला कैसे करो क्रोध। जो ज्ञानी प्रवृत्त होते हैं उन्हें कभी क्रोध नहीं आता है, और क्रोध आता है वे साक्षात जिस समझ के ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन क्रोध को बाहर नहीं आने देते हैं। जैसे का भगवान शिव जी ने संसार की भलाई के लिए, देवताओं की भलाई के लिए उन्हें हलाहल विष को पान कर लिया था, और उनके पान करने से ही सृष्टि का विनाश होने से बच गया, देवता बच गए, और जो भी सृष्टि में थे उनका भी बचाव हो गया, वरना वो सारे नष्ट हो जाती, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। किंतु प्रभु की प्रेरणा से भोलेनाथ
इतने भोले भाले हैं कि उनने विष हलाहल पी लिया और कंठ में धारण कर ली। तभी से वो भोलेनाथ नीलकंठ कहलाते हैं। आपको मालूम होगा, ज्ञात होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष निकला था, जिसको ग्रहण करने को कोई तैयार नहीं था। सारा संसार त्राहि त्राहि करने लगा था। तब भोलेनाथ सामने आए और विष को पान किया और संसार को बचाया। राधे राधे। तो ऐसा है। तो क्रोध मूर्खों को आता है, ज्ञानी जन को नहीं आता। भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं अपने किए का फल भोगता है। फिर यह क्रोध तो मनुष्य को अत्याधिक कष्ट से संचित यश और तप के तेज को भी नाश कर देता है। हेताश लोभ और प्रलोभ दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महावशीगण श्रद्धा त्याग करते हैं, इसलिए तुम इससे के वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरापर राक्षसों को तो आपने दग्ध कर दिया, किंतु कोई लाभ नहीं है। आपने इस यज्ञ को समाप्त करो और साधुओं का जो धर्म है, जिसका कार्य है क्षमा करना, तो उसे क्षमा कर दीजिए। पितामह के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों की गौरव का विचार करके मैंने यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आ गए और हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्थ दिया। तब महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण कर बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वेर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जन के जी के कहने से क्षमा स्वीकार किया था, क्षमा कर दिया। इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता हो गए। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलाच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वश, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे, देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से अर्थात मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात भोग और मोक्ष को उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाए। पुरुष जी के इस तरह कहने के अंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुरुष जी ने जो कुछ कहा वह सब सत्य ही होगा। मैत्रेय, पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुरुष जी ने जो कुछ बताया, जो चर्चा किया, जो जानकारी दी, वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हुआ आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इसी भली प्रकार से ध्यान से सुनो, अपने हृदय स्थल में मनन करो। इस जगत की उत्पत्ति साक्षात विष्णु से ही हुई है, उन्हीं में सारा ब्रह्मांड स्थित है। वे ही सृष्टि और लय की कर्ता धरता है और जगत की वे ही पालन करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण नमः। दूसरा अध्याय। प्राण हरि ओम। हरि 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 ओम। हरि का भजन कर ले रे प्राणी, हरि 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 ओम। हरि का भजन कर ले रे प्राणी, हरि हरि ओम। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश का पहला अध्याय समापन हुआ। अब दूसरा अध्याय 24 तत्वों के साथ जगत उत्पत्ति करुणा विष्णु की महिमा का व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा ये अध्याय भी आपको अच्छा लगेगा। तो हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे विष्णु विष्णु नारायण नारायणम। नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पार्षद जी बोले, तीनों काल के अविनाशी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में जगत उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजय भगवान वासुदेव विष्णु को मैं नमस्कार है, जो एक होकर भी अनेकों रूप में स्थूल सूक्ष्म अव्यक्त अव्यक्त अर्थात कारण, व्यक्त अर्थात कार्य रूप में तथा अपन भक्तों को मुक्ति के दाता हैं, मोक्ष के दाता हैं, उन विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अर्चन करता हूँ, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, असूर से विशुद्ध सब प्राणियों में स्थित हैं। ऐसे पुरुषोत्तम अविनाशी प्रभु नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। किंतु अज्ञानवश विविध पदार्थ रूप में प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप
से जगत की उत्पत्ति और स्त्री में समान तथा उनका संहार करने वाले हैं। जगदीश्वर अजन्मा अक्षय अव्यय भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करके तुमसे वह सार क्रम से मतलब सिस्टम से सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों की पूछने पर पिता में भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। यह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा नदी के तट पर राजपुत को सुनाया था। तब पुरुष कृष्ण ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था जो श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित श्रेष्ठ परमात्मा रूप वर्ण और विलेषण आदि से रहित हैं, जिसके जन्म वृद्धि प्रणाम क्षय और नाश उन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं। तथा जिनके लिए प्रसिद्ध है कि सर्वत्र उनमें समस्त विश्व बसा हुआ, इसलिए ही विद्वान उनको वासुदेव कहते हैं। वह नित्य अजन्मा अक्षय तथा अव्यय एक रस वह गुणों के आभार के कारण निर्मल परम ब्रह्म है। यही इन सब के व्यक्तिकार और व्यक्ति के जगत स्वरूप तथा उनके साक्षी पुरुष महाकरण काल रूप में स्थित हैं। हे देश परम ब्रह्म प्रथम रूप पुरुष अव्यक्त महारी रूप अथा सबको शोभित करने वाला काल उनका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष अथवा प्रथम पुरुष व्यक्त और काल चारों से परे है, जिसे वृत्त जन नहीं देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद और प्रधान पुरुष व्यक्त और काल के एकाल रूप पृथक संसार की उत्पत्ति पालन सहान के प्रकाश उत्पादन में कारण हैं। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष काल रूप में स्थित होते हैं, उससे ही उनकी बालवत क्रीड़ाओं को समझो। ऋषि मुनि अव्यक्त कारक रूप को सूक्ष्म प्रकृति के नाम से पुकारते हैं और क्षय रहित अप्रेय अजर अमर सब तथा स्पष्ट रूप से रहित हैं। वही त्रिगुणमय जगत का कारण है तथा समय अनादि उत्पत्ति और लय से रहित हैं। यह संपूर्ण जगत प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि उसी से व्याप्त थे। हे वित्ते द्वितीय के मर्म को जानने वाले श्रुति प्राण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक श्लोक को कहा करते थे। उस समय न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न प्रकाश था न अंधकार था, और इसके अतिरिक्त कुछ और भी नहीं था। उस समय केवल प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे देश भगवान विष्णु के 2 स्वरूप थे, प्रधान और पुरुष। सृष्टि आरंभ होने के समय उनके दोनों रूप अलग अलग हो जाते हैं और जिस अन्य रूप द्वारा वे संयुक्त और व्यक्त होते हैं उसी रूप को काल कहते हैं। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि प्रकृति में विलीन थी, इसलिए उसे प्राकृतिक प्रलय भी कहा जाता है। काल रूप भगवान अनादि हैं, उनका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं, कोई छोर नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय अपनी ही गति से चलते हैं और साम्य अवस्था की स्थिति में हो जाने पर पुरुष प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप बना रहता है। तत्पश्चात सृष्टि निर्माण का समय आने पर सर्वव्यापी सर्वात्मा अंतर्यामी भगवान ने स्वयं की इच्छा से परिणामी पुरुष में प्रविष्ट होकर सृष्टि कार्य के लिए प्रेरित किया। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही उनको शोभित करने वाले हैं, वही शुद्ध होते हैं तथा संकोच विकास रूप से वे स्थित हैं और ब्रह्मांड जीव तथा महत रूप में स्थित है। हे विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष 2 रूप हुए, उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा दोनों सृष्टि प्रलय काल में संयुक्त और युक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में है व्यक्त प्रवृत्ति प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। भेद काल रूप भगवान अनादि है, उनका अंत नहीं है, इसलिए जगत की उत्पत्ति स्त्री प्रलय भी कभी भी नहीं रुकते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। जिस प्रकार जन्म मृत्यु और चक्र कभी रुकता नहीं, गतिमान रहता, इसलिए सृष्टि का आरंभ अंत निरंतर प्राकृतिक नियमानुसार चलते रहते, कभी समाप्त नहीं होते। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से प्रतिष्ठित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर परम ब्रह्मा परमात्मा विश्व रूप
सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापी का अर्थ है जो सर्वस्थ हैं, चारों तरफ हैं। ऐसे सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से, प्रभु की इच्छा से ही विकारी प्रधान अविकारी पुरुष में पृष्ठ होकर उनका शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील होने पर भी गंध अपनी सानिध्य मात्र ही मन को शोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सानिध्य मात्र ही प्रधान पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मांड पुरुषोत्तम ही उनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युग प्रधान रूप में हैं। वे ही शुद्ध होते हैं, संकोच विकास प्रधान रूप में वे ही स्थित है। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के विष्णु ही समस्त व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीवात्म रूप और महत रूप में स्थित होते हैं। हे दिव्य सृष्टि काल के पुष्ट होने पर साम्य अवस्था प्राप्त होने के उपरांत महत्व की उत्पत्ति हुई। महत्व 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। जिस प्रकार छिलके के मध्य बीज समान रूप से ढका होता है, उसी तरह प्रधान तत्व महातत्व को ढके रहता है। तत्पश्चात महातत्व के विकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार के अहंकार की भी उत्पत्ति होती है। त्रिगुणात्मक होने का भूत, इंद्रिय और देवताओं के उद्भाव का कारण होता है। अहंकार उसी तरह महातत्व से ढका होता है जिस प्रकार प्रधान तत्व द्वारा महातत्व ढका रहता है। भूतादि तामस अहंकार ने विकृत होकर सब तन्मात्रा और सब तन्मात्रा से शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। तस्पा आकाश ने विकृत होकर स्पष्ट तन्मात्रा को रचा। स्पष्ट तन्मात्रा जिसे वायु कहते हैं से विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि हुई। रूप तन्मात्रा से तेज का उद्भव हुआ और तेज अर्थात ज्योति का गुण रूप तन्मात्रा से तेज का उद्भव हुआ। तेज अर्थात ज्योति का गुण रूप है जो वायु द्वारा आवृत हुआ अर्थात ढका हुआ है। तेज से विकृत होकर रस की उत्पत्ति हुई। रस अर्थात जल की ज्योति से ढका है और जल के विकृत होने पर गंध की सृष्टि का निर्माण हुआ और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी से उत्पन्न हुई जिसके गुण को गंध की मान्यता प्राप्त हुई। अर्थात गंध पृथ्वी का विशिष्ट गुण होता है। आकाश आदि भूतों में सब तन्मात्रा व्याप्त है जिससे इससे तन्मात्रा कहा जाता है। सब तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं होता है इसलिए इनकी अविशेष संज्ञा है। हे अविशेष तन्मात्राएं शांत घोर तथा मूढ़ नहीं है अर्थात उनका दुख सुख अथवा मोह रूप से का कोई अनुभव नहीं है। केवल तामस अहंकार से समस्त भूतों की सृष्टि होती है और 10 इंद्रियों को तेज अथवा राजस अहंकार से उत्पन्न हुआ कहा जाता है और उनके अधिष्ठाता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इंद्रियों के 10 देवताओं को 11वां मन सात्विक है। मन के देवता चंद्र ब्रह्म रुद्र आदि को ही कहा जाता है अर्थात मन के देवता चंद्र ब्रह्म रुद्र होते हैं। हे मैत्रेय, त्वचा था त्वचा, चक्षु था आंख, नासिका, नाक, जिह्वा, जीभ, त्रोत, कान 5 ग्रहण कर्मेंद्रियां हैं। त्याग, शिल्प, गति एवं वचन आदि इनके कर्म हैं। हे ब्राह्मण, वायु, आकाश, ज्योति, जल एवं पृथ्वी आदि सब स्पर्श गुणों से युक्त होते हैं। हे पंचभूत शांत घोर एवं मूढ़ हैं अर्थात मोह युक्त इसी कारण विशेष है। पंचभूतों की अलग अलग शक्तियां हैं और परस्पर मिले हुए बिना सृष्टि के रचनाकार नहीं हो सकता है। एक दूसरे का आश्रम में रहने वाले, एक दूसरे के माध्यम एक ही लक्ष्य वाले महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति सभी विकारों ने पुरुष को अधिष्ठित किया होकर प्रधान तत्व तथा प्रकृति के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धि, अंड जल के बुलबुले की समान गोलाकार तथा महाप्रकृत पंचभूतों की सहायता से बढ़ता चला गया। अव्यक्त रूप भगवान विष्णु जी हिरण्यगर्भ रूप में सब इस अंड में विराजमान रहते हैं। सवेर पर्वत से हिरण्यगर्भ रूप अंड का उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली तथा अन्न पर्वत जरायु समुद्र गर्भाशय रस्ता। हे विप्र, उस अंड से समस्त लोक दीप समुद्र समस्त पृथ्वी देव एवं असुरों की उत्पत्ति हुई एवं अंड की पूर्व की अपेक्षा 10 गुण अर्थात अग्नि, जल, आकाश और भूतादि आदि तामस अहंकार से आवृत हैं और वे सब भूतादि मात्र से आवृत हैं और तथा इस सब के सहित महातत्व के अभियुक्त प्रधान से घिरा हुआ
है। जिस प्रकार नारियल की गिरी छिलकों के आवरण से घिरी हुई होती है, इसी तरह ब्रह्मांड अंड 7 प्रकृति आवरण से ढका हुआ है। विशेषकर भगवान विष्णु जी इसमें स्थिर होकर रजों का आश्रय अर्थात सहारा लेकर स्वयं सृष्टि की रचना करते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण की सहारी युगों युग तक पालन करते हैं। तदुपरांत कल्प का जब अंत होता है उस समय तमोगुणी रूप धारण कर सर्वभूतों का भक्षण कर लेते हैं। हे विप्र, सृष्टि को अपने उदर करने के उपरांत सृष्टि को जल मन कर विष्णु भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं। अपने जागने पर प्रभु स्वयं सृष्टा ब्रह्मा बन के तथा ब्रह्मा का रूप धारण करके नई सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु रूप में पालन कर स्वयं करते हैं और शिव रूप में स्वयं संहार भी करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आदि का समस्त इंद्रियों से जो संसार भगवान का विष्णु का विस्तृत रूप है, वे सृजन करता है, वे पालन विलय करता वे ब्रह्मादियों स्वरूप जाते हैं। इस प्रकार से विष्णु पुराण के पहले अंश का दूसरा अध्याय। कृष्ण राधे राधे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण